तेल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको तेल से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी, तेल खाने की भी सलाह दूंगी, लेकिन मैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कह रही हूं, मेरे इन सब प्रोग्राम्स को दरकिनारे रख दीजिएगा। डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी मत कीजिएगा। बड़े बुजुर्ग जो देख रहे होंगे वो प्रोग्राम, वो सोच रहे होंगे हाँ बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा होता है, हम करते थे, लेकिन मेरी कोई बात मत मानिएगा, डॉक्टर की सलाह लेकर ही कीजिएगा। मेरा काम उपाय बताना है, सो बता रही हूँ। तेल आपके हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तेल सर पे लगाना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी तेल को कान में डालना है। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोगों के बचपन में माँ सरसों का तेल गर्म कर हल्का सा गुनगुना सा फिर हाथ पर लगाकर देखती थी चम्मच में, ठीक है, फिर कानों में डालती थी। इससे हमारी सुनने की, हमारी मस्तिष्क की जो हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर की सलाह से। तो बच्चों के कान में समय समय पे सरसों का तेल डालना, सर पर सरसों का तेल लगाना बहुत अच्छा होता है। आंवले का तेल सर पर लगाना बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा मस्तिष्क जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, मदरबोर्ड की तरह, वो सही रहता है। ऑयलिंग होती है तो पूरे शरीर में जो है ना खुश्की नहीं रहती है। नहाने के बाद भी सर्दियों में अपने शरीर पर तेल लगाकर फिर एक लोटा जल डाल देना चाहिए। इससे भी आप शनि के प्रकोप से बचते हैं। लेकिन ये जरूर जान लीजिए राशि अनुसार कि तेल कौन सा होना चाहिए। आज मैं आपको राशि अनुसार तेल नहीं बताऊंगी, इसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम बताएंगे। फिलहाल तेल के महत्व समझ लीजिए। तेल सर पे लगाना बहुत जरूरी है, कानों में डालना बहुत जरूरी है। अगर खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है और छींके बार बार आ रही है तो थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म कर नाक में भी डाला जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। 5 तरह के तेल मिलाकर अगर आप शनिदेव पर दिया जलाते हैं तो शनिदेव बेहद खुश होते हैं। अब ये 5 तरह के तेल कौन कौन से हैं? सबसे पहले सरसों का तेल ले लीजिए, तिल्ली का तेल ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, आंवले का तेल ले लीजिए, बादाम का तेल ले लीजिए। एक बड़ा सा 4 मुखी दिया लीजिए। अगर शनि की महादशा, अंतरदशा या शनि की सारसती चल रही है तो 4 तरफ दिए बत्ती लगाकर रुई की, और आप ये दिया 5 तेल मिलाकर शनिदेव के पास, उनकी मूर्ति के पास और पीपल पर जलाना शुरू कीजिए। चमत्कार आपको खुद दिख जाएगा। यकीन मानिए, लाइफ के अंदर इतना जबरदस्त बदलाव होगा। हर शनिवार ये कर देखिए। आपको करना क्या है, जब आप अपने घर में दिया जलाते हैं ना, अपने घर के अंदर आपको नारियल का, जैतून का और बादाम का, तीनों का तेल मिलाकर शनिवार वाले दिन अपने घर के मंदिर में दिया जलाना चाहिए। इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और शनि का प्रकोप दूर होगा। लाइफ के अंदर ऐसा जबरदस्त बदलाव दिखेगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का काम है, मंगल से जरूरी जो जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी का काम होता है, कोई प्लॉट आप बेचना चाह रहे हैं पर बेच नहीं पा रहे हैं, कोई चीज आप खरीदना चाह रहे हैं पर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी के समक्ष 11 दिन तक चमेली के तेल का दिया जलाइए। यकीन मानिए इस 11 दिन में ही गुड न्यूज आ जाएगी। लेकिन लालच मत कीजिएगा। अब आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है और आप सोचो राखी जी ने कहा है चमेली के तेल का दिया जला दो तो मैं 10 लाख की बेच दूं, तो जो रियल प्राइस है उसके वही रखिएगा, तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त असर दिखाई देगा। लक्ष्मी नहीं आती मेरे घर में, मुझे लक्ष्मी चाहिए राखी जी, लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो आप चंदन, असली चंदन का तेल का दिया लक्ष्मी जी के समक्ष चलाइए। थोड़ा सा महंगा होता है, फिर लक्ष्मी जी को भी तो पाना आसान नहीं होता, और ये आप हर शुक्रवार कीजिए। अगर किसी कारण आप चंदन का तेल नहीं खरीद पाए, फाइनेंशियली हालत अच्छी नहीं हुई, तो चंदन का इत्र तेल में डाल दीजिए और फिर दिया जलाइए। इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और ये कार्य शाम संध्या होने के बाद आप कीजिए। संध्या सूर्यास्त हो गया और गोधूली बेला हो गई, तब आपने क्या किया, चमेली के तेल का, चंदन, क्षमा कीजिए, चंदन के तेल का दिया लक्ष्मी जी के समक्ष चलाए। पूरे घर में भी महक हो जाएगी और लक्ष्मी जी भी दौड़ कर आपके घर में चली आएगी। घर में बुरी नज़र लगी हुई है, लगता है घर में कोई काम नहीं हो रहा, किसी ने बाधा कर रखी है, कोई समझ में नहीं आ रहा, घर में सब बीमार पड़े जा रहे हैं, ऊपरी हवा का एहसास होता है, कभी कभी रात को डर लगता है, भूत दिखते हैं, तमाम तरह की अगर ऐसी बातें आपके साथ भी होती हैं तो आप अपने घर में कौन सा तेल चलाएंगे, नीम के तेल का दिया घर के मुख्य दरवाजे पर रोज शाम को जलाना शुरू कर दीजिए। कैसा भी वास्तु दोष हो, ऊपरी हवा हो, जादू टोना, तंत्र विद्याएं हो, वो सब दूर और टाटा बाय बाय हो जाएंगे। पितृ दोष अगर आपको है तो अपने पितरों के समक्ष अमावस्या वाले दिन आप एक तेल का जो दिया लेंगे, वो मिट्टी का दिया हो, उसमें आप सरसों का तेल भरकर अमावस्या वाले दिन दिया जलाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके पितृ दोष में आपको काफी हद तक राहत मिलेगी और आपके पितृ आपको कहीं ना कहीं वरदान देने लगेंगे। अब डॉक्टरी वाली बात कर लेते हैं। अगर आप सरसों का तेल रोज खाते हैं तो मत खाइए, अगर आप घी रोज खाते हैं तो मत खाइए, आप अगर जैतून का तेल रोज खाते हैं तो मत खाइए, आप मूंगफली का तेल रोज खाते हैं तो मत खाइए। साइंस भी ये बात कहता है कि जिस तरह हम अपने घर के अंदर मौसम को बदलता हुआ देखते हैं, आसपास मौसम बदलता, सर्दी गर्मी बारिश ये वो अला बला सब देखते हैं ना, उसी तरह से हमारे घर का हर महीने राशन में तेल बदलना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। कभी सरसों का तेल, कभी मूंगफली का तेल, कभी आप जैतून का तेल, कभी घी, तमाम तरह के अलग अलग तेलों को लेकर आइए। हर बार जब राशन लेने जाएं तो अलग ब्रांड का तेल और घी लेकर आएं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, जिन्हें सरकार से कोई फायदा चाहिए, जिन्हें राजनीति में अच्छा कुछ करना है, उन्हें गलती से भी संडे वाले दिन तेल नहीं खाना चाहिए। संडे के दिन आपके घर में जो भी खाना बने वो घी में बने,
और कोशिश कीजिए कि संडे वाले दिन अगर सरकार से जुड़े हुए लाभ चाहिए तो किसी के भी घर का नमक आप बिल्कुल भी ना खाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। कर भला तो हो भला। आप सोचो कि ये लाभ सिर्फ मुझे ही मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सबका भला सोचकर अपना भला सोचिए।